नमस्कार, अपनी जोड़ी में आपका बहुत बहुत स्वागत है। अपनी जोड़ी में जहां हम लव, रिलेशनशिप और लीगल मैटर्स पर खुलकर बात करते हैं, आज हम एक ऐसे मुद्दे की बात करेंगे जो बहुत ही इमोशनल है। एक ऐसी खबर जो आपको सोचने पर मजबूर कर देगी। आपके मन में भी आएगा कि क्या प्यार करना इतना बड़ा गुनाह है। हाल ही में राजस्थान के बांसवाड़ा से एक पिता ने अखबार में अपनी बेटी के लिए शोक संदेश छपवा दिया। हमारी लाडली बेटी की मृत्यु हो गई। इतना ही नहीं, बाकायदा 10वें और 13वीं की सभा और भोज की भी तारीख दे दी गई। लेकिन पिता ने ऐसा क्यों किया? क्योंकि उसकी बेटी ने बस प्रेम विवाह किया था, अपनी पसंद के साथी को चुन लिया था। परिवार ने इसे सामाजिक मृत्यु मान लिया। सोचिए, प्रेम की ऐसी भी सजा हो सकती है। ये सिर्फ एक फैमिली ड्रामा नहीं था, बल्कि समाज का आईना भी था। इसके पहले भी जनवरी 2026 में मध्य प्रदेश के रतलाम से एक खबर आई थी, जहां पर यह कहा गया था कि अगर उस गांव से कोई भी प्रेम विवाह करेगा तो उसके परिवार का हुक्का पानी बंद कर दिया जाएगा, यानी सामाजिक बहिष्कार कर दिया जाएगा। यहाँ तक कि ऐलान किया गया बाकायदा पंचायत के अंदर बैठकर कि उसके परिवार को ना तो मजदूरी के लिए बुलाया जाएगा, ना ही किसी सामाजिक कार्यक्रम में बुलाया जाएगा। ये है हमारे देश की इस समय सिचुएशन। एक सर्वे कहता है कि अक्सर जो भी प्रेम विवाह होते हैं उन्हें परिवार के विरोध का सामना करना पड़ता है। परिवार बेटी को अपनी पसंद का साथी चुनते हुए देख ही नहीं पाता, और अगर बात गैर जाति या गैर धर्म की होने लगे तो समझ लीजिए कि कयामत ही आ गई। समाज भी इसमें शामिल हो जाता है। लेकिन क्या ये रिवाज संविधान से ऊपर हैं? चलिए इमोशन और संविधान के एंगल से इसे खोलते हैं। पहले संविधान पर आते हैं। हमारे देश के संविधान के अनुसार आर्टिकल 14 से लेकर 18 के बीच में समानता के अधिकार की बात की गई है, और ये समानता का अधिकार हमारा फंडामेंटल राइट है। इस राइट के मुताबिक कोई भी व्यक्ति किसी दूसरे व्यक्ति के साथ जाति, धर्म, संप्रदाय या फिर लिंग के आधार पर उसके साथ किसी भी तरीके का भेदभाव नहीं कर सकता, और अगर ऐसा होता है तो उसके खिलाफ वो व्यक्ति कोर्ट में शिकायत कर सकता है या पुलिस में भी इसकी शिकायत दे सकता है। दूसरा जो सबसे बड़ा राइट है वो है आर्टिकल 21, जीवन और व्यक्तिगत स्वतंत्रता का अधिकार। आर्टिकल 21 के तहत अगर कोर्ट निर्देश देता है तो उसके आधार पर जो पुलिस है उसको कपल को प्रोटेक्शन देना पड़ता है। इसके अलावा आपराधिक धमकी भी और स्त्री की गरिमा का हनन भी, उसके खिलाफ भी शिकायत की जा सकती है। ऐसे कई केस हुए हैं लव मैरिज के, जहां पर अंतर जातीय या फिर अंतर धार्मिक शादी की और उसके बाद अदालतों ने उसमें गंभीर फैसले सुनाए और हस्तक्षेप किया। यहाँ तक कि कपल के फेवर में ये फैसले सुनाए गए। ऐसा ही एक फेमस केस है लता सिंह वर्सेस स्टेट ऑफ उत्तर प्रदेश 2006। इस केस के अंदर लता सिंह ने अपनी मर्जी से इंटरकास्ट मैरिज की थी। उसके बाद परिवार वालों को ये बात बहुत बुरी लगी और उसके जो भाई थे लड़की के, उन्होंने उसके पति को बहुत मारा पीटा, धमकियां दी और हिंसा भी की। इसके बाद ये मामला सुप्रीम कोर्ट में पहुंचा, जहां पर सुप्रीम कोर्ट ने कहा बालिग लड़की को अपनी पसंद से शादी करने का पूरा अधिकार है। इंटरकास्ट या फिर इंटर रिलीजन शादी करना इलीगल नहीं है। कोर्ट ने ये भी कहा ऐसे कपल को परेशान करना क्राइम है। फैमिली हैरेसमेंट अगर करती है तो ये टोटली इलीगल है। ऐसा ही एक और फेमस केस है शफीन जहां वर्सेस अशोकन केएम का। ये 2018 का केस है। इसे हदिया केस भी कहते हैं। क्या हुआ था इस केस में? केरल की एक लड़की थी, उनका नाम था हदिया। उन्होंने इस्लाम को कबूल किया और अपने इंटर रिलीजन पार्टनर से शादी की। उसके बाद उनके पिता ने उस शादी को अवैध माना और उसके खिलाफ हाई कोर्ट में याचिका दाखिल कर दी, जहां पर उन्होंने आरोप लगाया कि लड़की का ब्रेन वॉश किया गया। और केरल हाई कोर्ट ने ये शादी लड़की के पिता की बातों को मानते हुए तथ्यों के आधार पर रिजेक्ट कर दी, रद्द कर दी। लेकिन उसके बाद हदिया सुप्रीम कोर्ट पहुंची, जहां पर हाई कोर्ट का फैसला पलट दिया गया और उनकी शादी को वापस वैलिड यानी कि लीगल कर दिया गया। इस केस के अंदर सुप्रीम कोर्ट ने साफ साफ कहा कि अडल्ट को अपने पार्टनर और रिलीजन चुनने का पूरा अधिकार है। इस नाते वो लड़की अपना रिलीजन और पार्टनर
दोनों को चुनने के लिए स्वतंत्र थी। तो इस तरीके से हमारे कोर्ट्स ने भी, सुप्रीम कोर्ट ने जो सर्वोच्च न्यायालय है भारत का, वहां पर इस तरीके के फैसले आए। लेकिन उसके बावजूद भी हमारे देश में लोग संस्कारों के नाम पर आज भी अपने बच्चों की पसंद को स्वीकार नहीं करते। भारत में अगर हम देखें तो दहेज हत्या और घरेलू हिंसा के बहुत सारे मामले केवल इसी बात से खत्म हो सकते हैं जब माँ बाप बच्चों की शादी की ठेकेदारी छोड़ दे। लेकिन ऐसा होता नहीं है। यहाँ पर बराबर भेदभाव किया जाता है। कई बार लड़के अगर कोर्ट मैरिज करें या अपनी पसंद से शादी करें तो उन्हें स्वीकार कर लिया जाता है, लेकिन लड़की की पसंद को सिरे से खारिज किया जाता है। लेकिन हमारे देश के संविधान के मुताबिक किसी भी व्यक्ति के साथ जाति, धर्म या फिर उसके लिंग के आधार पर, यानी स्त्री पुरुष होने के आधार पर भेदभाव नहीं किया जा सकता। ये कानूनी उल्लंघन है, संविधान का उल्लंघन है, जैसा कि राजस्थान के केस में भी हुआ। उन्होंने शोक संदेश दिया जो कि एक तरीके से बहिष्कार है, जो बेटी की गरिमा को छीनता है, समानता के हक को छीनता है, व्यक्तिगत स्वतंत्रता को भी छीनता है। अगर बेटी चाहे तो वो इसके खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में जा सकती है या फिर लोकल में भी शिकायत कर सकती है। लेकिन यहाँ पर हमें सामाजिक परिप्रेक्ष्य में सोचना होगा। अब माँ बाप को भी अब दूसरे एंगल से सोचने का वक्त आ गया है। उन्हें अपनी बेटी या बेटे को अगर वो स्वतंत्रता देते हैं, पढ़ाते लिखाते हैं, तो उसके रिटर्न में ये उम्मीद छोड़ देनी चाहिए कि वो उनके जीवन के मालिक हैं। कोर्ट मैरिज करना भारत के अंदर आज भी बहुत टैबू है, बहुत डिफिकल्ट प्रोसेस होती है। लेकिन अगर आप भी ऐसी सिचुएशन में फंसे हैं तो आप परेशान ना हो, आप हमारे हेल्पलाइन नंबर पर कांटेक्ट कर सकते हैं। हमारी लीगल टीम आपको इस प्रोसेस को बहुत इजीली करने के लिए पूरी जानकारी देती है। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।